मैंने बोला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग आज बात करेंगे आईसीडीएस के बारे में। आईसीडीएस क्या होता है, कब आया था, और इसमें क्या क्या चीज इन्वेंशन हुए थे, सब कुछ बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। चलिए बात कर लेते हैं आईसीडीएस होता क्या है। ठीक है, आईसीडीएस कब आया था? सो आईसीडीएस आया था 1975 में। ठीक है, जस्ट एग्जांपल मैं बात करूं, आप देखते हैं फोर्थ ईयर में आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग लगी होगी, आप रूरल एरिया में, गांव एरिया क्षेत्र में आप गए होंगे। वहां पे आप क्या देखते हैं कि छोटे 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 विलेजेस में घर बने होते हैं। ठीक है, वही घर, घर के साइड में एक तो क्या बना होता है, एक तो आंगनवाड़ी सेंटर बनी होती है। ठीक है, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे विलेजेस से होके इकट्ठा होते हैं मॉर्निंग में, या देख सकते हैं इवनिंग में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा क्या क्या पढ़ते हैं, ABCD या जो भी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं, उनके लिए अलग से खाना बनता है। ठीक है, वहाँ पे उनके लिए खाना भी बनता है जो पोषण से युक्त होता है। ठीक, तो क्या होता है, वहाँ पे वो पढ़ाई भी करते हैं, वहाँ पे वो पोषण युक्त खाना भी खाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनको एक्सरसाइज भी कराया जाता है, और वहाँ पे उनको एजुकेशन भी दिया जाता है। ठीक है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेम टॉपिक का जिसका नाम है आईसीडीएस। तो मैंने बताया कब आया था आईसीडीएस। तो आईसीडीएस आया था 1975 में। कब आया था? आईसीडीएस आया था हमारा 1975 में। और नेक्स्ट क्या है, ये आईसीडीएस, ये आईसीडीएस किसके लिए होता है? तो ये आईसीडीएस होता है अप टू 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, किसके लिए होता है? अप टू 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। अप टू 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। और कब आया था? तो ये आया था, कब आया था? 1975 में आया था। ठीक, अब मैं बात करता हूँ आईसीडीएस होता क्या है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आईसीडीएस होता क्या है। मैंने लिखा आईसीडीएस, यहाँ लिखता हूँ मैं ICDNS। क्या लिखा मैंने? ICDS। मैंने लिखा ICDS। सो आई फॉर इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड। सी फॉर, क्या हो सकता है सी फॉर? सी फॉर चाइल्ड। ठीक, मैंने लिखा आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर चाइल्ड, और डी फॉर, अरे बोलो, डी फॉर डेवलपमेंट। क्या? डी फॉर डेवलपमेंट। और एस फॉर सर्विसेज। ठीक, मैंने लिखा आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या लिखा मैंने? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, सो आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। मैंने बताया कब आया था, तो 1975 में आया था। उसके बाद मैंने क्या बताया कि किसके लिए होता है? तो ये होता है अप टू 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। अप टू 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कोई भी कोई भी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, कोई भी स्टडी होती है, कोई भी रिसर्च होती है, तो उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े रहते हैं जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं तो उसमें खोजा करते क्या लाया जाए, क्या डाला जाए। ठीक है, तो वैसे ही आईसीडीएस के पीछे ढेर सारे रिसर्चेज हुई।
ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे, क्या इसमें चेंजेस किया जाए, क्या इसमें रीशेड्यूल किया जाए, क्या डाला जाए। ऐसे करते 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 बहुत सारी चीजें इसमें लाया गया। ठीक है, तो मैंने बताया आईसीडीएस। ठीक है, सो साइंटिस्टों ने क्या किया, उनको मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, उनको मजा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा चलो इसमें और कुछ डाला जाए। ठीक है, और कुछ इन्वेंट किया जाए, खोजा जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आईसीडीएस में उठा के उन्होंने पटक दिया एक ठो, क्या पटक दिया, उन्होंने पटक दिया इसमें एक मिनिस्ट्री, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जब उनको मजा नहीं आ रहा था रिसर्चों को, तो रिसर्च करके उन्होंने क्या किया, उसमें और सारे डाल दिए। तो उन्होंने क्या किया, उसमें डाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें डालने के बाद फिर उनको मजा नहीं आने लगा, भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसमें क्राइटेरिया डाल दिया। ठीक है, इसमें बेनिफिशरीज डाल दी कि अगर हम किसी को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसमें एक नीड कर दिया कि इनको लाभ आसानी से मिल जाए और ये इसके अंदर में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, और क्या किया, उसमें बेनिफिशरीज बना दी। ठीक है, और वो बेनिफिशरी उन्होंने डिवाइड कर दिया चार। ठीक, उन्होंने क्या किया, चार बेनिफिशरी बना दी, भाई कोई और नहीं ले जाएगा। ठीक है, कोई और नहीं ले जाएगा, यही चार लेके जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने, मैंने बात किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इन्होंने, मैंने बताया क्या हुआ, इसमें चार बेनिफिशरीज आई। कितनी आई, चार। ठीक है, चार बेनिफिशरी आई, वो भी क्या क्या आई, उन्होंने एज के हिसाब से बांट दिया कि इस एज के अंदर में जो आएंगे उनको मिलेगा लाभ, और कोई नहीं मिलेगा लाभ, किसी को और को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, 0 से 6 साल के बच्चे को, भाई बच्चे मासूम होते हैं तो उनको डालना पड़ेगा ना। दूसरा, उन्होंने डिवाइड कर दिया 11 से 18 ईयर्स। ठीक, तीसरा उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्या डिवाइड कर दिया, 15 से 15 to 49 ईयर। और किधर लिखूं, जगह कम पड़ गया, इधर लिखता हूँ, आ जाओ। फोर्थ उन्होंने डिवाइड किया, ये लाभ पहुंचाया जाए प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। ठीक है, ब्लैक कलर लेकर चलो। तो इन्होंने चार बेनिफिशरी डिवाइड कर दी कि इस बेनिफिशरी इस एज के अंदर में जो आएंगे उन्हीं को लाभ पहुंचाएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाकियों को नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने डिवाइड किया 0 से 6 साल के बच्चों को। ठीक है, तो जो हम कहते हैं प्री स्कूलर एज ग्रुप। ठीक है, तो प्री स्कूलर एज ग्रुप जो होता है वो 0 से 6 साल के बच्चे के अंदर में मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने डिवाइड किया 11 से 18 ईयर, मतलब 11 से 18 ईयर ओल्ड फीमेल्स, या कह ले गर्ल्स। ठीक है, तो ये कौन से गर्ल्स होंगे, ये होंगे हमारे एडोलसेंट्स गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद फिर उनको मजा नहीं आने लगा, भाई क्या करें, तो उन्होंने 15 से 49 ईयर वाले जो फीमेल थी, ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल। ठीक है,
तो उन्होंने 15 to 49 ईयर फीमेल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में उन्होंने क्या डिवाइड किया, फोर्थ नंबर पे उन्होंने डिवाइड किया प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है। उन्होंने डिवाइड कर दिया क्या, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने बात कर लिया 4 बेनिफिशरीज के बारे में जिन्होंने रिसर्च करके उन्होंने डाला, क्या था, मिनिस्ट्री एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में उन्होंने 4 बेनिफिशरी को डिवाइड कर दिया। क्या क्या थे वो 4 बेनिफिशरीज? पहला, एज के बेस पे उन्होंने बांटा, जिसमें 0 से 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस थे, जो प्री स्कूलर कहा मैंने। दूसरा उन्होंने डिवाइड किया क्या, 11 to 15 ईयर, ठीक है, फीमेल्स, जो एडोलसेंट गर्ल्स में, सॉरी 11 to 18 ईयर ओल्ड, ठीक है, जिसमें इन्होंने एडोलसेंट गर्ल को डिवाइड कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 to 49 ईयर ओल्ड फीमेल को डिवाइड किया, जिससे इन्होंने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रखा। चौथा इन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को डिवाइड किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग, सब कुछ तो आ गया, ठीक, सब कुछ तो आ गया, मगर इन्होंने क्या करेंगे, फिर भी मजा नहीं आया, फिर और कुछ डाला जाए, ठीक है। ऐसे करते करते आगे चलता रहेगा, और कुछ डालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसमें सर्विसेज डाल दी। भैया इन्होंने क्या कर दिया, सर्विसेज डाल दी, ठीक है। क्या किया, सर्विसेज डाल दी। अब सर्विसेज भैया, ए लंबा ए चौड़ा, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग याद करते हैं ताकि लंबे समय के लिए याद हो जाए। तो मैं बनाया हूँ शॉर्ट ट्रिक, क्या होगा ये, देखो इधर, नोनू, सिम और हेल्थ चेकअप, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला, एक मिनट, नोनू, सिम और हेल्थ चेकअप। तो इन्होंने सर्विसेज डिवाइड कर दी, ठीक है। अब वो सर्विसेज के अंदर में किसको डाला जाए, ठीक है, और देखते हैं किसको डालते हैं। पहला, नो। नो मतलब क्या होता है, नहीं। और नहीं मतलब इन्होंने क्या किया, नो को उठाया, डाल दिया, क्या बन गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक। फिर भी मजा नहीं आया, फिर इन्होंने क्या किया, नू को पकड़ा, भाई पकड़ के इधर खींच के लाया, ठीक है। खींच के लाया तो नू बन गया, तो क्या हुआ, न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, तीसरा बनाया, ठीक, जो है एस। एस को बोला भाई रुको वहीं, मैं लेके आता हूँ, तो एस को पकड़ के लेके आया, तो क्या बन गया यहाँ पे, सप्लीमेंटेशन। अभी भी इनका मन नहीं भरा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, मन है कि मानता नहीं, ठीक है, तो मन नहीं माना भाई, लाद दिए फिर। और चौथा पकड़ के लाया, क्या किया, भाई सबको सुई लगेगी, सुई लगेगी, सुई लगेगी, सबको सुई लगेगी, तो इन्होंने क्या किया, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन में बांट दिया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने किया 5वां नंबर, एम। एम में इन्होंने क्या किया, मान लो आप लोग गांव में हो, ठीक है, विलेज एरिया में हो, क्या है, छोटा सा हॉस्पिटल है, छोटा सा एक अस्पताल है, किसी की टांग टूट गई, ठीक है, किसी की अगर वहां पे टांग टूट गई और सर्जरी करना पड़े, ठीक है, बोन क्रैक होके अलग हो गए, तो सर्जरी करना पड़े, तो गांव वाले छोटे अस्पताल में तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, बड़े अस्पताल में भेजेंगे, क्या करने के लिए, ताकि वहां पे रॉड लगाए, फिट कर सके, सर्जरी कर सके, ठीक है। तो हाँ, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, 5th नंबर पे इन्होंने डाला, सीरियसली मत ले लेना, एग्जाम्पल था, मेडिकल रेफरल, ठीक है। और फिर 5वां इन्होंने, मैं कहाँ लिखूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे हेल्थ चेकअप है भैया, देख लो। पांच, छठा इन्होंने क्या किया,
हेल्थ चेकअप को उठा के लाके वहीं डाल दिया। ठीक है, तो 6 पॉइंट इन्होंने 6 सर्विसेज दी थी। कितनी दी थी? ये 5 उंगली और ये 2, 6 सर्विसेज दी थी। क्या क्या सर्विसेज दी थी? मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा नोनू सिम और हेल्थ चेकअप। क्या था नोनू सिम और हेल्थ चेकअप? पहला था नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा था हमारा न्यूट्रिशन, तीसरा हमारा था सप्लीमेंटेशन, चौथा हमारा था इम्यूनाइजेशन, पांचवा था हमारा मेडिकल रेफरल सिस्टम, और छठा हमारा क्या था? हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए था? भाई हम लोग अच्छा खासा बोलना सीखते हैं, ठीक है, अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो फॉर्मल वे में आएगा। नॉन फॉर्मल वे कैसे आएगा? छोटा बच्चा होता है कैसे बोलता है? मामा पापा पापा नाना, ऐसे बोलता है ना, तो क्या एक टाइप का नॉन फॉर्मल एजुकेशन हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है और सीखता रहता है ABCD और सीखता है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है 3 से 6 साल के छोटे बच्चों के लिए। मैंने लिखा, ठीक है, 3 से 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए था। और ये जो न्यूट्रिशन था किसके लिए हो गया भैया? ये न्यूट्रिशन जो था हमारे, ये न्यूट्रिशन जो था हमारे चाइल्ड के लिए हो गया, और जितने भी फीमेल्स हो गई उनके लिए हो गया। ठीक है, फिर S जो सप्लीमेंटेशन निकल के आया, भैया न्यूट्रिशन में वो चीज मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो चीज मिल ही नहीं रहा है जो उनको जरूरत है, तो उन्होंने सप्लीमेंटेशन डाल दिया। भाई जितना प्रोटीन चाहिए ले लो, जितना विटामिन चाहिए ले लो, जितना मिनरल्स चाहिए ले लो। ठीक है, वो डाल दिया सप्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट आया इम्यूनाइजेशन। मैंने बताया कोई भी चीज रिसर्चे होती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, उन लोग ट्रायल कर करके देखते हैं। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन के पीछे क्या क्या है? जैसे सुई लगती है, ठीक है, TT के इंजेक्शन लगते हैं, BCG के इंजेक्शन लगते हैं, और तरह के भी इंजेक्शन लगते हैं। सब किस में आया? इम्यूनाइजेशन में आया। लास्ट में जो छोट बड़ी बीमारी है, ठीक है, इलाज नहीं हो पा रहा, जैसे सब सेंटर हो गए हमारे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं? मेडिकल रेफरल, मतलब हायर अथॉरिटी में हम लोग रिफर करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हो जाता है मेडिकल रेफरल। नेक्स्ट मैंने बताया हेल्थ चेकअप। ठीक है, हेल्थ चेकअप में क्या करते हैं? जैसे हम लोग चेक कराते हैं अपनी BP, ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या चेक कराते हैं? ब्लड प्रेशर, या फिर हम लोग चेक कराते हैं शुगर, या नहीं तो फिर चेक कराते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। तो सब हम लोग हेल्थ चेकअप के अंदर में ये सब चेक कराते हैं, और ये सर्विसेज जो थे निकल के आए कहाँ पे? निकल के आए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करें फिर से। मैंने स्टार्ट किया ICDS। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया ICDS। क्या स्टार्ट किया? ICDS। फिर मैंने बात किया कि ICDS कब आया था। ICDS कब आया था? तो ICDS आया था 1975 में। ठीक, फिर मैंने बात किया कि ICDS जो होता है कितने साल के लिए था, तो अप टू 6 साल के बच्चों के लिए मोस्टली फोकस था। ठीक, उसके बाद मैंने बात किया ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर ICDS में मैंने बोला कि उन्होंने रिसर्च करके और कुछ डाला इसमें, क्या था? वो था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फिर उसमें उन्होंने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में वुमेन को भी फोकस कर लिया जाए और चाइल्ड को भी फोकस कर लिया जाए। ठीक है, मैंने कहा वुमेन को भी फोकस कर लिया जाए और चाइल्ड को भी फोकस कर लिया जाए। तो क्या किया उन्होंने? 4 बेनिफिशरीज डिवाइड कर दी। ठीक है, किस बेस पे डिवाइड कर दी? एज के हिसाब से डिवाइड कर दी। ठीक, तो 4 बेनिफिशरीज क्या क्या थी? 0 से 6 ईयर वाले बच्चे को लाभ पहुंचाया जाए, जैसे प्री स्कूलर मैंने कहा। 11 से 18 ईयर ओल्ड फीमेल्स, जिसे एडोलसेंट कहा। ठीक है, फिर 15 to 49 ईयर ओल्ड फीमेल्स, जिसे मैंने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स कहा। उसके बाद इन्होंने फोर्थ नंबर क्या डिवाइड किया? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को क्यों रखा भाई? उनको ज्यादा जरूरत है ना,
नीड है ना, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, कैलोरी की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट मैंने फिर बात किया इनकी सर्विसेज क्या क्या निकल के आई थी। ठीक, वो सर्विसेज जो निकल के आई थी उन्होंने, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बना लिया, क्या नाम था सर्विसेज का, नोनू सिम और हेल्थ चेकअप, नोनू सिम और हेल्थ चेकअप। मैंने बात किया फिर क्या, एन फॉर नो फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नू फॉर न्यूट्रिशन, एस फॉर सप्लीमेंटेशन, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, एम फॉर मेडिकल रेफरल, और लास्ट सिक्स हेल्थ चेकअप। ये 6 चीज निकल के आई किसमें, इस सर्विसेज में। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इन्होंने आईसीडीएस में क्या किया, आईसीडीएस में इन्होंने मिनिस्ट्री बना दी, आईसीडीएस बता दिया, मिनिस्ट्री बना दी, सर्विसेज बता दिया। ठीक है, फिर भी इनका मन नहीं माना, क्या किया जाए, सोचे 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 फिर क्या किया जाए, बोले फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कि कैसे किस हिसाब से इनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कैसे बच्चों को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे फीमेल को लाभ पहुंचाया जाए। अब विलेज में आप देखोगे बड़ी संख्या में लोग रहते, घर दूर 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 बना के, ठीक है, तो उन्होंने पंचायत राज भी बनाया। ठीक, तो आगे बात करेंगे, बट जो विलेज था, विलेज के हिसाब से इन्होंने, विलेज के पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने क्या बनाया, कुछ कुछ सेंटर्स बनाए। ठीक है, और बात करते हैं उस सेंटर के बारे में। ठीक, सो आईसीडीएस क्या किया, आईसीडीएस किया, इन्होंने बनाया, एक मिनट, इन्होंने बनाया आंगनवाड़ी सेंटर्स। इन्होंने बनाया क्या, आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, ताकि खुद तो जा नहीं सकते थे भाई, आंगनवाड़ी सेंटर बना दिया, अब लाभ पहुंचाया जाए आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू। तो इन्होंने जो आंगनवाड़ी सेंटर बनाया, और आंगनवाड़ी सेंटर को इन्होंने क्या किया, क्या कहा, आईसीडीएस ऑफ हार्ट। ठीक, इन्होंने क्या कहा, आईसीडीएस ऑफ हार्ट, आईसीडीएस का दिल। ठीक है, इन्होंने आईसीडीएस का क्या कहा, दिल कहा। ठीक, तो आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के पीछे का रीजन ये था कि अगर हम, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको जो पोषक तत्व है खाने में जो मिलते हैं उनको आसानी से पहुंचाया जाए। ठीक है, उनको एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, उनके हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। ये सब चीजें कहाँ पे डाल दी इन्होंने, आंगनवाड़ी सेंटर पे। ठीक है, तो जब इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर बनाया, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं भैया। तो आंगनवाड़ी सेंटर बनाया, तो आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पे, कितने पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कितने पॉपुलेशन पे देखेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन एक नॉर्म्स बना दिया। मजा नहीं आ रहा था ना, तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन नॉर्म्स बना दिया। ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्म्स बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, ताकि एक आंगनवाड़ी सेंटर उस पॉपुलेशन को कवर अप कर सके, और वहां पे जितनी भी समस्याएं हो रही है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे जो सर्विसेज से रिलेटेड हो, आसानी से पहुंचाया जाए। और हायर रेफर, वो सर्विसेज याद करो क्या था, 6 सर्विसेज, मेडिकल रेफरल, तो मेडिकल रेफरल कहाँ से जाएगा, वहीं से निकल के जाएगा। ठीक, तो इन्होंने पॉपुलेशन नॉर्म के हिसाब से 3 चीज बांट दी, क्या कर दी, 3 चीज बांट दी। मैं बनाता हूँ टेबल के थ्रू 3 चीज। एक तो इन्होंने क्या किया, ये आईसीडीएस के नॉर्म्स है, पॉपुलेशन नॉर्म्स, ठीक है, कहीं और के नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, भैया कौन कलर बढ़िया, प्लेन एरिया उठाया। ठीक है, प्लेन बोले तो मैदानी क्षेत्र, जो भी मैदानी एरिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिली एरिया उठाया, जिसे हम ट्राइबल एरिया भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मिनी आंगनवाड़ी में बांट दिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन नॉर्म्स बनाया, पॉपुलेशन नॉर्म्स में इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। ये 3 भाग कैसे कैसे बांटा, एक प्लेन एरिया में बांट दिया। ठीक,
एक प्लेन एरिया में बांट दिया, एक हिली ट्राइबल एरिया में बांट दिया, ठीक, एक मिनी आंगनवाड़ी में बांट दिया, ठीक। फिर भी मजा नहीं आ रहा था इनको, फिर भी मजा नहीं आ रहा था, तो क्या करे, पॉपुलेशन डाल दिए। तो इन्होंने पॉपुलेशन उठाया 400 से 800 पर पॉपुलेशन, ठीक है। क्या किया इन्होंने, 400 से 800 पॉपुलेशन उठाया, 400 से 800 पॉपुलेशन उठाया और प्लेन में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इनको मजा नहीं आया, तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 300 से 800 पर पॉपुलेशन उठाया और इसमें डाल दिया, ठीक। फिर भी इनको मजा ना आए, तो फिर इन्होंने क्या किया, मिनी आंगनवाड़ी था, मिनी आंगनवाड़ी में बोला, सोचा चलो डाल देते हैं भाई कुछ भी, तो इन्होंने 150 डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन नॉर्म्स थे हमारे, 3 भाग में बांट दिया इन्होंने, आईसीडीएस वालों ने क्या किया, प्लेन एरिया, हिली ट्राइबल एरिया, और हिली ही को ट्राइबल बोलते हैं, ठीक है, इसमें डोंट बी कंफ्यूज। जो भी ये पहाड़ी एरिया होते हैं, प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र, मैदानी एरिया, सपाट एकदम, फिर हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी। तो प्लेन में क्या किया इन्होंने, 400 से 800 पर पॉपुलेशन पे इन्होंने क्या किया, एक आंगनवाड़ी सेंटर डाल दिया, ठीक। हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, वहां पे भी इन्होंने क्या किया, 300 से 800 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी सेंटर डाल दिया, ठीक है। और मिनी आंगनवाड़ी में इन्होंने क्या किया, 150 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी सेंटर डाल दिया, ठीक है। डन, आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बात कर ली आंगनवाड़ी सेंटर पॉपुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होता है, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर होता है, कितने स्टाफ काम करते हैं वहां पे, तो आंगनवाड़ी सेंटर का स्टाफ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है, स्टाफ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर कितने स्टाफ होते हैं, तो वहां पे होते हैं कितने, दो, 1 2 2। तो स्टाफ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। पहला क्या होता है, एक होता है आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक, और एक होती है आंगनवाड़ी की हेल्पर। मुझे बताओ, आप लोग कभी किसी आंगनवाड़ी में आप लोग गए हो, हैं, गए हो, तो वहां पे आपने क्या क्या देखा है, ढेर सारे खाने बनते हैं, अंडे बनते हैं, दूध आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए ला ला के देती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वहां पे जाके, ठीक है। तो मैंने बात की स्टाफ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है और एक हेल्पर होती है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं आईसीडीएस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, आईसीडीएस का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी आंगनवाड़ी, किसी विलेज में आंगनवाड़ी सेंटर पे गए हैं, तो वहां पे क्या देखें, एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है और एक हेल्पर होती है, एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, एक हेल्पर होती है। अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए, किसी हायर अथॉरिटी से कंट्रोल ना मिले, तो क्या होगा भाई, रजिस्टर बना लेंगे बड़ा बड़ा, बच्चों के नाम लिख ली, ठीक है, और रोज प्रेजेंट लगा रही, बच्चा गायब, आंगनवाड़ी बंद, है कि नहीं है। या नहीं तो कहीं घूमने निकल गई, भाई सैलरी तो आना है, प्रेजेंट दिखाना है, चला गया, ठीक है। तो क्या किया जाए, भाई इनको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, इन दोनों को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, वरना कैसे आंगनवाड़ी सेंटर चलेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के दिमाग में आइडिया आया कि भाई कुछ तो करते हैं, वरना तो आंगनवाड़ी सेंटर चलते रह गया, फर्जीवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, ठीक है।
क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया कि जो आईसीडीएस के अंदर में आंगनवाड़ी सेंटर्स को, कम्युनिटी सेंटर को वहां पे निगरानी रखेंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया गया, एक बढ़िया सा नाम निकल के आया, ठीक है, एक बढ़िया से नाम निकल के आया जिसका नाम था सीडीपीओ। क्या नाम था, सीडीपीओ। और ये सीडीपीओ का फुल फॉर्म क्या था, कम्युनिटी